ये तकलीफ हो रहा है मुझे कि उसके सामने मैं कैसे जाऊंगा कि उसके पिता की वजह से उसको बेइज्जत किया जा रहा है। सब देखेगी तो कैसे उससे आंख मिलाऊंगा, ये चीजें थोड़ी सी तकलीफ दे रही है मुझे। किसी का बाप होना गुनाह है, किसी माँ का बेटा होना गुनाह। जितना आपको बोलना है कहना है कहिए। प्लीज, मेरे पास एक फैमिली है जिनका कोई दोष नहीं। सब उन सबसे यही बोलना चाहता हूँ, मैं यहां सिर्फ काम करने आया हूं यार। प्लीज मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मुझे काम करने दो। आज पूरे दिन मैं काम नहीं कर पाया, मुझे नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है। रीजन एक है कि मैं एक पिता भी हूं। ठीक है, गाना बजाना अलग मैटर है, मैं तो दिनों रात सिर्फ मनोरंजन का काम करना चाहता हूं। मुझे काम करने दो। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं भोजपुरी भाषा के लिए कुछ नहीं किया है और मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप पूरी जनता से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग बताओ कि मैं क्या आपका मनोरंजन ठीक से नहीं करा पाता, या मैं आपके मनोरंजन में कोई कमी करता हूं। भोजपुरी भाषा के लिए, अच्छी फिल्मों के लिए दिनों रात, चाहे वो अपने बॉडी के लिए हो या जग के हो या रो के हो, गा के हो, धूप हो या जाड़ जाड़ हो या सर्दी हो या कुछ भी हो, मैं बीमार भी रहता हूं तो काम करता हूं। आप लोग पूरे इंडस्ट्री में पूछ सकते हैं मेरे काम करने की क्षमता को। अगर किसी को ऐसा लगता है, इस भोजपुरी समाज में किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि मैं भोजपुरी के लायक ही नहीं हूं, भोजपुरी समाज के लायक नहीं हूं, तो मैं इस भोजपुरी समाज को छोड़ के किसी और इंडस्ट्री में चला जाऊंगा। मुझे मेहनत करने आता है, मैं वहां भी अपने आप को साबित करूंगा। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे करना आता है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। आज मेरी इतनी सारी 200 गाने मेरे डिलीट हो गए। कितने सारे गाना मेरा गाया हुआ चोरी करके लोग गाने लगे, चोरी करके लोग गा रहे हैं। मेरा शूटिंग किया हुआ गाना चोरी करके लोग गा देते हैं, उठा के गा रहे हैं। इसलिए क्योंकि मेरे पास कंपनियां नहीं है। आज मेरे पास मात्र 3 से 4 कंपनियां हैं, उनके लिए कितना काम करूंगा। मैं महीने का 20 गाना गाने वाला, 30 गाना गाने वाला आदमी आज महीने का 10 गाना गा रहा हूं। तो बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हो रहा है। मेरा तो छोड़िए क्या नुकसान होता है नहीं पता, बट मैं 24 घंटा काम करने वाला आदमी, और मुझे एकदम रोक दिया गया है कि तू नहीं कर सकता। और ये कौन है क्या है नहीं पता, मेरे जीवन में क्यों आए कैसे आए, बट मैं सबसे रिक्वेस्ट करने यही आया हूँ। इतनी आज 3 बजे सुबह में, इंडिया के 3 बजे हुए, यहाँ तो 10 बज रहे हैं रात को। मैं आज पूरा दिन काम नहीं कर पाया, सुबह से खाया नहीं। रीजन कि मैं एक पिता भी हूँ, एक इंसान के हो नाते एक पिता भी हूँ, एक कलाकार के नाते एक पिता भी हूँ। मेरे साथ एक परिवार भी है, मेरा फैमिली भी है। मैं अपने फैमिली के लिए बड़ा सक्रिय रहता हूँ। मैं जितना ईमानदार अपने फैमिली के लिए हूँ, उतना ही मैं अपने जनता के लिए हूँ। उनके लिए हमेशा मैं अपने परिवार तक को टाइम नहीं देता, अपने बच्चों तक को टाइम नहीं देता, सिर्फ इसलिए ताकि मेरा भगवान मेरे से गुस्सा ना हो जाए, वो लोग नाराज ना हो जाए, मैं उनके टाइम से मनोरंजन नहीं करा पाया। इसलिए मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता। टाइम मिलता है तो कोशिश करता हूँ कि उनको शूटिंग पे लेके आऊँ, उनको जहाँ जाता हूँ कोशिश करता हूँ लेके जाने के लिए। मत करिए आप लोग, प्लीज़ मुझे काम करने दीजिए। आप लोग परेशान मत करिए मुझे कि मैं अपने फैमिली से भी दूर हो जाऊं और कहीं चला जाऊं। अगर लोगों को लगता है कि मैं भोजपुरी के लायक नहीं हूं, तो आप सडनली बोलिए कि हाँ, तुम इस भोजपुरी के लायक नहीं हो। तुमने बच्चों के बर्थडे पे कभी कभी आ जाता हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपका मनोरंजन कराता हूं। मैं आपके मनोरंजन के लिए सोचता हूं हर वक्त। उसमें अगर मैं गुनहगार हूं तो आपको लगता है, तो आप लोग बिल्कुल बोलिए मुझसे कि तू इस लायक नहीं है। मैं किसी भी इंडस्ट्री में जाऊंगा तो अपने आप को कुछ तो बना ही लूंगा, क्योंकि मुझे मेहनत करने आता है। आज नहीं तो कल भगवान जगह मुझे दे ही देगी। जब एक लिट्टी बेचने वाला बेटा, एक दूध बेचने वाला, लोगों का जूठा धोने वाला आदमी, लोगों के घर में नौकर बन के मैंने काम किया है, और मैं वहां से उठ के यहां तक आ सकता हूं, तो आज तो आप लोगों ने उस लायक बना दिया है कि मैं कहीं भी मेहनत करूंगा तो अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकता हूं। बहुत तकलीफ में हूं, इतना कि मैं अपने जीवन में इतना तकलीफ कभी नहीं हुआ था मुझे। ठीक है, एक बार गलतियां किसी ने की, ठीक है, उसको सुलह किया, लेकिन अभी तो मेरे बिजनेस से लेकर, मेरे करियर से लेकर, मेरे परिवार से लेकर हर जगह से मुझे घेरा जा रहा है।
मैं गा नहीं पा रहा हूँ। गाने गाए हुए मेरी दुनिया गा देती है, उठा उठा कर रिलीज कर देती है। मैं क्या करूँगा? मेरा पैसा भी बर्बाद हो रहा है, मेरा मेहनत भी बर्बाद हो रहा है, मेरा गायकी भी बर्बाद हो रहा है, मेरा हर चीज़ तो बर्बाद ही हो रहा है। बट कोई नहीं, अगर आप लोग को लगता है कि मैं उस लायक नहीं हूँ तो प्लीज़ आप लोग बोलिएगा, मैं भोजपुरी छोड़ दूंगा। मैं कहीं और जाके भी आप लोगों का मनोरंजन करा दूंगा। आप उस भाषा का देखिएगा जिस भाषा में मैं काम करूंगा। बट अब लगता है कि नहीं, क्योंकि जिसका दोष नहीं है उस फैमिली का, अब बच्चा पैदा करना गुनाह है, किसी बीबी का पति होना गुनाह है, किसी बेटी का बाप होना गुनाह है, किसी माँ का बेटा होना गुनाह है। तो मैं क्या करूं? सब लोग तो उसी रास्ते से आते हैं और ये दुनिया प्रकृति का नियम है, जो आप आए हैं तो आपको ये दायित्व तो पूरा करना है। बट कोई नहीं, मैंने कोशिश की, अपनी गरीबी को आज भी याद रखता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ईगो में रहता हूँ, नहीं, मैं सबका सम्मान करता हूँ। आप लोग पूछ लीजिए, पूरी इंडस्ट्री बताएगी कि हाँ खेसारी लाल यादव काम के लिए कैसा सक्रिय है। मैं अपने परिवार के पास बॉम्बे में रह के नहीं जा पाता हूँ। रीज़न ये है कि मैं डे नाइट शूट करता हूँ, उन लोगों को टाइम नहीं देता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं सिर्फ भोजपुरी के लिए जीता हूँ, मरता हूँ, हर चीज़ भोजपुरी के लिए करता हूँ। और शायद लोगों को ये समझ में नहीं आता होगा, बट कोई नहीं, अब आप ही लोग सब कुछ हैं। अब आप लोग को ही देखना है कि मुझे क्या करना है। आप प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। दुख है इसलिए जाहिर किया, मन तो नहीं करता था, बट एक पिता होने के नाते तकलीफ बहुत हो रही है कि उसका कोई दोष नहीं था। कल चल के ये चीज़ें वो देखेगी, आज वो बड़ी हो गई है, वो चीज़ें समझती है। उसको ये भी पता है कि उसका पिता आज दुनिया के दिलों पर राज करता है। जब वो ये सब देखेगी तो कैसे उससे आंख मिलाऊंगा, ये चीज़ें थोड़ी सी तकलीफ दे रही है मुझे। एक पिता होने के नाते ये तकलीफ हो रहा है मुझे कि उसके सामने मैं कैसे जाऊंगा कि उसके पिता की वजह से उसको बेइज्जत किया जा रहा है और उसी के भाषा के लोग कर रहे हैं, जिस भाषा की वो बेटी है। मैं फोन तक नहीं कर पा रहा हूं उसको, सिर्फ इसीलिए कि बात करने का मन नहीं कर रहा है उससे। क्या बात करूं मैं उससे, या जो मेरे वजह से बेइज्जत हो रही है। सॉरी।